तुम पूछ रहे हो कि सारे धर्मों का स्रोत क्या है। सारे धर्मों का स्रोत है जीवन। जिस किसी ने कहा कुछ भी, चाहे वो धार्मिक आदमी हो, चाहे वो अपने आप को धार्मिक ना बोलता हो, धर्म सिर्फ एक शब्द है। धर्म सिर्फ एक शब्द है। जिस किसी ने जब भी कोई समझदारी की बात करी, जिंदगी को देख करके करी। रखना, जिंदगी के अलावा और कहीं से भी बोध जगता नहीं। जिसने भी जाना है उसने जीवन को देख के जाना है। तुम्हें हैरत होगी, क्या देख के जाना है? पौधों को देख के जाना है, पहाड़ों को देख के जाना है, आदमी की आंखों को देख के जाना है, जन्म को देख के जाना है, मृत्यु को देख के जाना है। सिर्फ इन्हीं को देख करके जो जाना गया है, आज तक जाना गया है, इसके अलावा यकीन मानो कोई स्रोत नहीं है। कभी कोई देववाणी नहीं होती। कहते होंगे कि वेद आए हैं ब्रह्मा के मुख से, वो बात सिर्फ प्रतीक है। जिन ऋषियों ने वेदों की ऋचाएं लिखी वो जीवन के संपर्क में थे, ब्रह्मा के संपर्क में नहीं। हाँ, अब तुम जीवन को ही ब्रह्मा कह दो तो अलग बात है। जीवन को देखते थे कि अच्छा बच्चा जन्म लेता है तो कैसा होता है, अच्छा फिर धीरे धीरे आदतें ग्रहण करनी शुरू करता है, कैसे आता है ये सब। जाते थे, देखते थे पत्ते आ रहे हैं पेड़ों में, और फिर एक दिन अचानक उसमें फूल भी आ गया, और चुप होके, अवाक होकर के वो उसको देख रहे हैं, जैसे बच्चा देखता है ना, जैसे बच्चा देखता है, और देख रहे हैं कि ये हुआ क्या, कि जो था ही नहीं वो प्रकट हो गया, कुछ नहीं से कुछ आ गया। यही से धर्म निकलता है। जब कोई आदमी निमग्न होकर के, मौन होकर के, शांत होकर के, ध्यान से जीवन को देखता है, पूरा पूरा डूब करके, तब उसको जो बोध मिलता है उसी का नाम धर्म है। तुम शायद पूछोगे कि फिर धर्म अलग अलग क्यों हैं? धर्म अलग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि भाषाएं अलग हैं। धर्मों का अलग होना सिर्फ भाषा का अलग होना है। जिसने भी जाना है जीशान, एक ही को जाना है। मौन की कई भाषाएं नहीं होती। उस मौन को व्यक्त करोगे तो भाषाएं हो जाएंगी। जिसने भी जाना है मौन में जाना है। जिसने भी जाना है मौन को ही जाना है। हाँ, लेकिन जब उसको व्यक्त किया है तो उसी भाषा में किया है जो भाषा उसे आती थी, उसी भाषा में किया है जो भाषा उसके आसपास के लोगों को समझ में आएगी। पर जाना हमेशा एक ही बात को गया है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं जानने के लिए। जीवन तो एक है, धर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सत्य तो एक है, तो सत्य अलग अलग कैसे हो सकते हैं? क्या तुम ये कहते हो कि क्रिश्चियन का और हिंदू का अलग अलग विज्ञान होगा? अरे जब विज्ञान तक एक है तो सत्य दो चार कैसे हो सकते हैं? एक ही है जिसको जाना गया है। भाषा अलग हो जाती है, अभिव्यक्ति अलग हो जाती है। प्रेम एक ही होता है। प्रेम में कहे गए शब्द अलग हो सकते हैं। शब्दों में मत पड़ जाना, वो आचरण वाली बात हो जाएगी। हिबा जो हम कर रहे थे ना, जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता ना, वो शब्दों को पकड़ लेते हैं। बड़े गरीब लोग होते हैं वो, जो शब्दों को पकड़ के बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो असली चीज़ है, जो शब्द के पीछे है, जो शब्द का स्रोत है, वो उनको मिली नहीं, तो शब्द को ही पकड़ करके बैठ जाते हैं। हर धर्म का स्रोत एक है। धर्मों का धर्म जीवन है। मैं यहां तक कहने जा रहा हूं कि धर्मों जैसा कोई शब्द हो नहीं सकता, धर्म ही है। धर्म का कोई
भीड़ नहीं होती है धर्म, बहुत सारे धर्म नहीं हो सकते, बहुवचन में धर्म आना ही नहीं चाहिए, रिलीजन्स होना ही नहीं चाहिए, प्लूरल नहीं है। धर्म माने धर्म। और दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो धार्मिक या अधार्मिक। ये कभी मत कहना कि हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन होते हैं, नहीं। अच्छा हिंदू और अच्छा मुसलमान बिल्कुल एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों धार्मिक हैं। असली अंतर सिर्फ एक है कि कौन धार्मिक है और कौन धार्मिक नहीं है। और इस दुनिया के 99.9% लोग अधार्मिक हैं। ये तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए कि तुम्हारा धर्म क्या है, पर हम पागलों के बीच जी रहे हैं ना। जब जनगणना होती है तो भारत सरकार का अधिकारी आएगा और तुमसे पूछेगा तुम्हारा धर्म क्या है। सवाल बस ये पूछा जाना चाहिए, धर्म है कि नहीं है, और उत्तर उसका सिर्फ एक होना चाहिए कि नहीं है। लाखों में कोई एक होता है जिसके पास धर्म होता है, बाकियों का तो सिर्फ एक उत्तर होगा कि नहीं है। ये सवाल फुहड़पने का सवाल है कि तुम्हारा धर्म क्या है। अरे कोई 2-4 धर्म होते हैं कि धर्म क्या है, और तुम्हें 2-4 धर्म लगते भी इसीलिए हैं क्योंकि तुम धर्म को जानते नहीं। अन्यथा तुम ये कह ही नहीं सकते थे कि कुरान और उपनिषद अलग अलग हैं। बहुत नासमझी की बात होगी, तुम्हें न कुरान समझ में आई है न तुम्हें उपनिषद समझ में आई है, इसी कारण तुम्हें कोई अंतर दिखाई दे रहा है। जिसे समझ में आएंगे वो कहेगा कि दिखा दो अंतर है कहाँ पर, हमें तो नहीं दिखता। और ये बहुत मज़ेदार बात है, तुमने धर्मों की बात करी है। वहां लाओत्जू बैठा हुआ है चीन में, ठीक है, और वहां हेराक्लिटस बैठा हुआ है ग्रीस में, और दोनों के होने में सैकड़ों साल का फासला है, और दोनों एक ही बात कर रहे हैं। सैकड़ों साल का फासला और हजारों मील का फासला, और उसके बाद भी दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? इसका मतलब कि स्रोत एक है, जो भी पहुंचा है और जब भी पहुंचा है उस एक तक ही पहुंचा है। लाओत्जू बताने तो नहीं गया था ना उधर कि हेराक्लिटस इधर आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। कई बार तो शब्द भी एक हैं। फरीद पुरुष हैं और मुसलमान हैं, और मीरा स्त्री है और हिंदू है, और मीरा फरीद से बहुत बात की है, लेकिन मीरा की बात सुनो और फरीद की बात सुनो और तुम्हें कोई अंतर दिखाई ही नहीं देगा। अब या तो ये बोल दो कि मीरा ने फरीद की नकल करी थी, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। तो कैसे ऐसा हो गया? ये चमत्कार कैसे हो रहा है कि दो लोग जिनमें कोई समानता नहीं, जो सैकड़ों मील हजारों साल दूर हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं? ऐसा हो कैसे रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बात है ही एक, तो दो करें कैसे? जिनको दो दिखाई देता है उनकी आंखें खराब हैं। वहां से बुद्ध बोल रहे हैं, इधर नानक बोल रहे हैं, और बात एक बोल रहे हैं। अरे कैसे हो गया? हो कैसे गया ये? उधर रूमी बैठे हैं, इधर कबीर बैठे हैं, और वो आपस में कभी मिले नहीं, और शब्दशः एक ही बात कह रहे हैं। कोई एक कॉमन किताब नहीं जो दोनों ने पढ़ी होगी। तुम कहो कि देखिए उन्होंने भी वही किताब पढ़ी थी, उन्होंने भी वही किताब पढ़ी थी, इसलिए दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये अचंभे से बड़ा अचंभा है कि दोनों एक ही बात कैसे कह रहे हैं। इसका अर्थ समझो कि बात है ही एक, इसीलिए जिसने भी जाना एक ही को जाना। और ये सब जब बातें कही गई तब तो आपस में विचारों के आदान प्रदान के साधन भी बहुत कम थे।
बहुत कम थे, तो एक की बात दूसरे तक पहुंच गई हो, इसकी संभावना थोड़ी कम ही है। किसी की बात किसी तक नहीं पहुंच रही, हर कोई अपने तक पहुंच रहा है, हर कोई अपने तक पहुंच रहा है। तुम्हारी जिंदगी में भी यही होगा। जब अपने तक पहुंचोगे, जब दिमाग थोड़ा साफ करके जिंदगी को देखोगे, तो बड़ा मजा आएगा। तुम लोग जवान लोग हो, अपने आप को मॉडर्न बोलते हो, और आजकल जो मॉडर्न लोग हैं उनमें थोड़ा फैशन नहीं है अपने आप को रिलीजियस बोलने का। बड़ी पुरानी सी बात लगती है, उफ दकियानूसी कट्टर आदमी होगा। अगर तुम बोलो कि मैं रिलीजियस हूँ तो लोग तुमको ऐसे देखते हैं। पर मैं तुमसे कह रहा हूँ, रिलीजियस हुए बिना ज़िंदगी नहीं है। मैंने कहा था ना, दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो धार्मिक हैं और दूसरे जो धार्मिक नहीं हैं। अब कह रहा हूँ कि दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने जीवन जिया है और दूसरे वो जो बस यूं ही सांसें ले रहे हैं। धर्म का अर्थ है कि मैं वास्तव में हूँ, ये गोरख धंधा मुझे समझ में आता है, मैं इसका शिकार नहीं हो गया हूँ, मैं तनाव में नहीं जीता हूँ। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ नियम कायदों का पालन करता हूँ। धर्म का अर्थ एक प्रकार का आचरण नहीं होता, धर्म का अर्थ होता है बोध, धर्म का अर्थ होता है प्रेम, धर्म का अर्थ होता है हल्का तनाव मुक्त जीवन। अब तुम में से जिसको तनाव चाहिए हो वो कह दे कि मुझे धर्म नहीं चाहिए, और ये होके रहेगा। जहां धर्म नहीं है वहां तनाव आके रहेगा। सब युवा लोग हो, तुम में से जो लोग तैयार हो कि नहीं हमें जीवन में प्रेम चाहिए ही नहीं, वो कह दे कि नहीं धर्म नहीं चाहिए। क्योंकि धर्म के अतिरिक्त प्रेम कहां से मिलोगे, तुम्हें मिलेगा कहां? तुम में से जिन लोगों को बंदिशों में जंजीरों में बंधे रहना पसंद हो वो कह दो कि नहीं धार्मिक नहीं होना है। बाकियों को तो पूर्णतया धार्मिक होना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी बात तो गलत मत समझ लेना, मैं दोहरा रहा हूं, धर्म का अर्थ आचरण नहीं है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि तुम तिलक लगाते हो या तुम टोपी पहनते हो, उसको धर्म मत समझ लेना। मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। धर्म का अर्थ ही बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सिंदूर लगाओगी या तुम बुर्का पहनोगी, वो सब कहीं से धर्म नहीं है। वो बड़ी छोटी और बेकार की बातें हैं जिनको छोड़ ही देना चाहिए। मैं किसको धर्म कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? मैं किसको धर्म कह रहा हूं? जब मैं कह रहा हूं धर्म, मैंने कहा ना जीवन को देख के ही सारे। क्या तुम्हें जीवन का कुछ पता है? क्या तुम जिंदगी को समझते हो? क्या तुमने जाना कि जन्म क्या है? क्या मौत तुम्हें डराती है? धर्म है इन सवालों के करीब आना। क्या तुम मन को समझते हो? धर्म है ये जानना। अब उसके बाद तुम व्रत उपवास रोज़ा रमज़ान रखते हो कि नहीं रखते हो, वो तुम्हारी तबीयत पर है। रखना है तो रखो, नहीं रखना तो नहीं रखो, उनका धर्म से वास्तव में कोई संबंध है नहीं। ये तो यूं ही रस्म रवायत हैं। पालन कर लो, ठीक, नहीं करा तो भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। वास्तविक धर्म जो है उसके करीब आओ। पता नहीं, कह तो रहा हूं तुम्हें कितना मिल रहा है। देखो ये आखिरी बात है जो तुमसे कही जा सकती है, आखिरी और ऊंची से ऊंची।
और मुझे पता है कि ये बात मैं बच्चों से नहीं कर रहा हूँ। आज शुरू हुआ था तभी कहा था कि तुम सब बड़े हो, इसी कारण बड़ों वाली बातें कर रहा हूँ। साथ हो? चलो, अच्छी बात है।